एयरपोर्ट के बाहर कुछ देर इंतजार करने के बाद सारा की पुरानी बेस्ट फ्रेंड राशि अपनी कार लेकर उनके सामने खड़ी हो गई। वो सारा की बताई हुई जगह पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे देखकर उसे पहचान पाना उसके लिए नामुमकिन सा था। सारा बहुत बदल गई थी। आखिर में सारा को ही उसे कॉल करके कहना पड़ा, राशि मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ी हूं। राशि ने अपने सामने खड़ी उस अजनबी औरत के खूबसूरत चेहरे की ओर देखा। उसे देखकर वो दंग रह गई थी। जब उसे समझ आया कि वो औरत कौन है, वो रोते हुए दौड़कर उसके पास गई। यू आर बैड, तुम 5 सालों तक मुझसे दूर रही, कितनी बुरी हो तुम। क्या अब्रॉड में बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं जो तुम्हें यहां से दूर रखे हुए थे? क्या तुमने कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं सोचा? मैंने तुम्हें कितना मिस किया सारा, हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती थी। राइट, ये सारा ही थी। भले ही सारा की मेकअप टेक्निक अद्भुत थी और राशि को उसको पहचान पाना नामुमकिन था। उसके बैग पर लटका हुआ वो टेडी बेयर वाला की चेन राशि ने ही सारा को गिफ्ट किया था, जो अब तक उसके बैग पर लगा हुआ था। सारा ने अभी तक अपनी बेस्ट फ्रेंड की याद को संभाल कर रखा हुआ था। बरसों बाद मिली उन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। राशि की नॉन स्टॉप बक बक सुनकर सारा बहुत खुश हुई, इतनी खुश कि उसकी आंखें भर आई। सारा रोते हुए राशि की ओर देखते हुए कहने लगी, इतने सालों तक अगर उसने किसी को सबसे ज्यादा मिस किया था तो वो राशि ही थी। वो दोनों एक साथ कॉलेज जाती थीं और सब कुछ साथ मिलकर करती थीं। उसके साथ बिताया हुआ हर दिन सारा के लिए बहुत स्पेशल था। हमेशा मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फंसा लेती हो, तुम्हारी आदत नहीं गई। राशि उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगी, वाह, तुम्हारी मेकअप स्किल्स तो और भी ज्यादा एडवांस हो गई हैं। मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पहचान पाई। तुम तो 5 साल में बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। और मुझे देखो। सारा भी मुस्कुराते हुए उसे कहने लगी, राशि तुम भी बिल्कुल नहीं बदली, बस थोड़ी मोटी हो गई हो। मोटी? तुम बॉडी शेमिंग कर रही हो? सो रूड सारा। राशि अपने बढ़ते वेट की ओर चिंता दिखाते हुए सारा से कहने लगी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो राशि तो फूल कर गुब्बारा हो जाएगी। अगर उसका बस चलता तो वो अपना नाम राशि मिश्रा से बदलकर राशि तीलिया रख लेती, ताकि वो माचिस की तिल्लियों के जैसे पतली हो जाए। हेलो आंटी, मेरा नाम परी है, मेरा निकनेम चेरी है। मैं भी तो गोल मोल हूँ, बिल्कुल आपके जैसे। हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं। राशि को समझ आया कि कोई उसके कपड़े खींच रहा था। उसने नीचे की ओर देखा। एक छोटी सी बच्ची अपने क्यूट डिंपल्स के साथ मुस्कुराते हुए जमीन पर खड़ी थी। इतनी प्यारी बच्ची है ये। राशि का दिल 1 सेकंड में पिघल गया था। चेरी, ये बच्ची कहां से आई? सारा ने परी को जमीन से अपनी गोद में उठाया और कहने लगी, राशि, मेरी बेटी से मिलो। परी इसी साल मिस्टर कपूर के साथ मिल। सारा की बात सुनते ही ऐसा लग रहा था मानो राशि पर बिजली गिर गई हो। वो अपने हाथ से अपने सिर को पकड़कर खड़ी हो गई। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। तुम्हारी कब से बेटी हो गई? आई मीन तुम माँ कब बनी? तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं बिल्कुल भी मेंटली रेडी नहीं थी। ये बच्ची, ओह गॉड, इसका मतलब तुम्हारी शादी हो गई? तुम शादीशुदा हो? ये जरूर कोई सपना है ना? राशि अपने हाथ पर चिमटी लेते हुए सारा की ओर देखने लगी। उसे सारा की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये कोई सपना नहीं, हकीकत थी। तो ये सब कुछ सच है? राशि आंटी, मुझे गले तो लगाओ। परी को राशि पसंद थी और उसने मौका देखते हुए राशि को उसे गले लगाने के लिए कहा। राशि का दिल परी की क्यूटनेस ने जीत लिया था। वो उसे मना नहीं कर सकती थी। उसने परी को अपनी गोद में लिया और उसे गले लगा लिया। वो खुश थी। उसके बिना शादी किए सच में 4 साल की बच्ची थी। वो कौन, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लौटते समय राशि पूरे समय बातें किए जा रही थी, या यूं कहो गुस्सा किए जा रही थी। बिना किसी को कुछ बताया अब्रॉड चले जाना और फिर एक बच्चे को जन्म देना। सारा, तुम सच में, मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब तुम मुझे भी बिना बताए चली गई थी। तुमसे ज्यादा कोई स्टूपिड नहीं हो सकता इस दुनिया में। तुम जानती हो ना, एक बिना शादीशुदा औरत के लिए एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली इंडिया में। परी को जन्म देकर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। वो मेरी सब कुछ है। मेरी पूरी लाइफ परी में बसती है। सारा अपनी बेटी को पकड़ते हुए उसे किस करके कहने लगी। 5 साल तक लंदन में रहकर सारा ने न सिर्फ अपनी बेटी को जन्म दिया और उसे पाला, बल्कि अपनी पढ़ाई भी पूरी की।
ये सब कुछ मुश्किल तो जरूर था, लेकिन इससे सारा को बहुत खुशी मिलती थी। परी से मिलने वाली खुशी उसकी मुश्किलों के सामने बहुत छोटी थी। अच्छा, पर ये तो बता कि परी की डैड कौन है? राशि को इस बात की सबसे ज्यादा फिक्र थी। उसे आज भी याद था 5 साल पहले उस एक रात के बाद सारा और उस आदमी के बीच की स्कैंडल की खबरें आग की तरह चारों ओर फैल गई थीं। 1 मिनट सारा, ये बच्ची कहीं उसी रात का नतीजा तो नहीं है? मुझे नहीं पता। सारा अजीब तरीके से राशि को देखते हुए मुस्कुराने लगी। राशि सारा को देखकर दंग थी। उसके पास सारा को बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। इस बारे में जितना सोचते सारा उतनी ही घबरा जाती। लेकिन ये बच्ची क्या सच में उस आदमी की थी? 5 साल पहले अब्रॉड जाने पर ज्यादा समय नहीं हुआ था जब सारा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। वो बच्ची का पिता अजनबी आदमी था जिसके साथ सारा ने वो रात गुजारी थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि सारा ने उसका नाम तक नहीं पूछा था, वरना वो उससे सपोर्ट की उम्मीद कर सकती थी। लेकिन फिर उसने बिना उस आदमी की मर्जी जाने परी को जन्म दिया था, तो उससे पैसों की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती थी। इसलिए सारा ने परी को इतने सालों तक खुद अपनी मेहनत से पाला। सबसे बुरी बात तो ये थी कि अगर आज सारा गलती से उस अजनबी इंसान से मिल भी जाती तो वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि उसने उसकी मर्जी ना जानते हुए उसकी बेटी को जन्म दिया था। नहीं तो वो शायद उसकी बेटी को उससे छीन सकता था। अपनी बेटी से दूर जाने से बेहतर वो खुद की जान लेना बेहतर समझ रही थी। परी उसकी बेटी थी और उसे उससे कोई दूर नहीं कर सकता था। सारा की जान बसती थी परी में, या यूं कहिए सारा की पूरी जिंदगी ही परी के इर्द गिर्द घूमती थी। आखिर माँ बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। ये सुनते हुए कि राशि की बेस्ट फ्रेंड को एक्ट्रेस बनना है, राशि को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो दंग थी। वो कहने लगी, तो तुम कह रही हो कि तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखना है? मजाक कर रही हो ना? सीरियसली बोलो यार। यस, आई एम सीरियस। मैं 100% श्योर हूं। सारा ने अपना मन बदलकर अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए एक्टिंग करने का फैसला लिया था। सारा की माँ बेस्ट एक्ट्रेस बनने से सिर्फ एक कदम दूर रह गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने खुद की जान ले ली थी। सारा उस एक कदम को दूर करना चाहती थी और अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करना चाहती थी। सच कहूं तो अब जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे चांसेस बहुत कम हैं। तुम नहीं जानती कि लोग आज क्या बन गए हैं। राशि अच्छे से जानती थी कि सारा की फैमिली में क्या चल रहा था, और उसे यह भी अच्छे से पता था कि सारा के साथ उसकी फैमिली में कैसा बर्ताव किया जाता था। इसलिए वो खुद को सारा की फिक्र करने से रोक नहीं पाती थी। राशि जानती थी कि सारा की फैमिली में कोई भी उससे प्यार से बात नहीं करता था। सारा अकेली थी। खुद के बलबूते पर वो महेश, साक्षी और ऋषभ को बर्बाद नहीं कर सकती थी। अकेले उन लोगों से मुकाबला करना नामुमकिन सा था। मुझे सब चीजों की खबर है राशि, लेकिन मैं डर नहीं रही हूं। मेरे साथ जो हुआ मुझे उसका बदला लेना है। मुझे ऐसे बर्बाद करके वो लोग खुश नहीं रह सकते। राशि की चिंता जायज थी। सारा भी राशि को समझ रही थी। राशि को इस बात का अच्छे से ख्याल था कि सारा ने जो रास्ता चुना है वो कांटों और पत्थरों से भरा हुआ है, और उसे इस बात का डर था कि सारा कहीं गिर ना जाए और उसे कहीं चोट ना लग जाए। सारा ने पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। उसकी जिंदगी में और दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और तो और 5 साल बीत चुके थे। सारा के दुश्मन अब बहुत ताकतवर थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका नाम था, और सारा ने तो अभी तक ऑफिशियली डिब्यूट भी नहीं किया था। उसे तो कोई जानता तक नहीं था। सारा को राशि से पता चला कि पिछले 5 सालों में महेश बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट कंपनी का डायरेक्टर बन चुका है। बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट कंपनी, जो कि मुंबई की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी थी। बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट के साथ खड़े होने से महेश का हर काम बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होता। उसकी हर फिल्म सुपरहिट थी। बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट, जो कि सिंह ग्रुप की कंपनी थी, उसका मुंबई में बहुत बड़ा नाम था। बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट के बहुत कंपटीटर्स थे, लेकिन डिवाइन एंटरटेनमेंट एक एग्जम्पशन था। ऐसा कहा जा सकता था कि डिवाइन एंटरटेनमेंट बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट के प्रोटेक्शन के अंडर पल रहा था। ऋषभ का करियर हद से ज्यादा अच्छा हो गया था। उसकी पूरी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की थी। डेफिनेटली मुंबई के 10 सबसे ज्यादा रईस इंसानों की लिस्ट में वो था। ऋषभ की लाइफ स्मूथली चल रही थी। और साक्षी के बारे में क्या कहना, वो डिवाइन एंटरटेनमेंट की क्वीन थी। उनके पास सब कुछ था, इंडस्ट्री में नाम से लेकर पहचान तक। उसकी प्रॉपर्टी उंगलियों पर गिन पाना भी मुश्किल था। साक्षी ना ही सिर्फ इंडस्ट्री की क्वीन थी, बल्कि टॉप मॉडल भी थी। देश विदेश के कई सारे ब्रांड
उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे। और ये सब कुछ बदलाव सिर्फ एक इंसान की बदौलत मुमकिन थे, बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट रेहान सिंह। सारा ने 5 साल के लिए मुंबई को छोड़ दिया था और मुंबई के साथ साथ मुंबई की बातों को भी। उसने एक बार भी मुंबई के बारे में जानना नहीं चाहा। वो बिल्कुल भी पता नहीं लगाना चाहती थी कि उसके गुनाहगार आखिर क्या कर रहे थे। अच्छा राशि, ये रेहान सिंह कौन है? ओ गॉड, तुम्हें ये भी नहीं पता कि रेहान सिंह कौन है? नजरों का ये तेरा जादू मुझे दीवाना करता है, देख के तुझे ओ जाने जाना दिल ये धक धक करता है। ट्रूली डीपली मैडली तेरा दीवाना, ट्रूली डीपली मैडली, ट्रूली डीपली मैडली तेरा दीवाना, ट्रूली डीपली मैडली। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।